नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सबसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् अरिहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोर बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अध्याय 9 मोक्ष मार्ग के स्वरूप की चर्चा हमारी चल रही है। पेज नंबर 326। कल हमने जो लक्षण बताए गए हैं सम्यक दर्शन के जो लक्षण हैं वो लक्षण जो बताए गए हैं लक्षण तो मुख्य लक्षण तो एक बताया है वो है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो सम्यक दर्शन का लक्षण है वो क्या है? सात तत्वों की सच्ची श्रद्धा, उसका नाम सम्यक दर्शन है, वो लक्षण है। और बाकी के तीन जो लक्षण बताए गए हैं वो उसी में ही गर्भित हैं। अभी तक ये चर्चा हम कर रहे हैं। कौन से हैं? एक तो आपा पर का श्रद्धान, एक अपने आत्मा का श्रद्धान और देवशास गुरु का श्रद्धान। ऐसे जो चार लक्षण बताए हैं, पर जो मुख्य लक्षण है वो सात तत्वों का सच्चा श्रद्धान है। ये चर्चा हमारी चल रही है। और कल हमने प्रवचन सार की 80वीं नंबर की गाथा जो देखी थी, तो वहां से अपन शुरू करेंगे, है ना। वैसे तो अपन ने कर लिया था उसका खुलासा, पर आज उसका जो अर्थ यहाँ पंडित जी ने दिया है वहां से अपन शुरू करेंगे, है ना। गाथा एक बार पढ़ लेते हैं। जो जान दी अरहंतम दवत गुणत पज्जयते हिम जो जान दी अपारम मोहो खलु जादित सलयम। अर्थ: जो अरहंत को द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्व से जानता है, वह आत्मा को जानता है, उसका मोह विलय को प्राप्त होता है। तो यहाँ आप देखो, अपन ने कल देखा था ना, कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा कि जो अरिहंत को पूजता है। यहाँ लिखा है जो अरिहंत को जानता है। हमारे यहाँ जानने से ही मोक्ष है। वास्तव में जानने से ही है। जानने के बाद ठीक है, श्रद्धान होता है और उसी में ही चर्या होती है, चरित्र उसी में ही रमता है। पर ज्ञान गुण जो ऐसा विशेष गुण है जीव का, तो वास्तव में जो जिसके ज्ञान में वो बात फिट हो गई, वो श्रद्धान में और चरित्र में ही फिट हो जाती है और उसका मोक्ष हो जाता है। यहाँ कर्तत्व, हमारे यहाँ कर्तत्व नहीं है, किसी भी चीज का कर्तत्व नहीं है, जानने की बात है। तो जानने की बात है, यहाँ लिखा है जो अरिहंत को द्रव्य पने से, गुण पने से, पर्याय पने से जानता है, वह आत्मा को जानता है। अब अपनी कल काफी चर्चा हुई कैसे जानता है। द्रव्य से, गुण से, पर्याय से। द्रव्य से देखा तो द्रव्य से हम में और अरिहंत में कोई अंतर नहीं। गुण से देखा तो हम में और अरिहंत भगवान में कोई अंतर नहीं। और जब हमने द्रव्य गुण से हमने जब देख लिया हम में और उनमें कोई अंतर नहीं है, तो दृष्टि कहाँ जाएगी? अपने द्रव्य गुण स्वभाव पे जाएगी। तो पर्याय से भी कोई अंतर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि पर्याय में भी शुद्धता प्रकट हो जाएगी। ठीक है।
तो द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व से जानता है, वह आत्मा को जानता है। वह कौन से आत्मा को? स्वयं को जानता है। आत्मा मतलब स्वयं को जानता है। तो स्वयं को जानता है, उसका मोह विलय को प्राप्त होता है। देखो यहाँ ये नहीं लिखा है कि जो अत्यंत को द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व से जानता है उसका मोह विलय को प्राप्त होता है। ये नहीं लिखा है। यहाँ लिखा है जो पहले अरंत को द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व से जानता है वह अपने आत्मा को जानता है, वह स्वयं को जानता है। और जब स्वयं को जानता है तो मोह विलय को प्राप्त होता है। अरंत के जानने से मोह विलय को प्राप्त नहीं होता। अरंत के जानने से तो क्या होगा? अगर अरंत को जानोगे पूजोगे तो क्या होगा? वो तो राग द्वेष है। वो तो संसार का कारण है। तो अरंत भी क्या बोलते हैं? अरंत बोलते हैं भाई तुम मुझे जानते हो, पर मुझे जानने के बाद क्या करो? स्वयं को जानो, क्योंकि मुझ में और आप में कोई अंतर नहीं है, बराबर हो। स्वयं को जानो। स्वयं के जानने से मोह का विलय होता है। हम्म? हमारे मुनिराज है, मुनिराज को अरंत की पूजा, अरंत के दर्शन उनके आवश्यक नहीं है। नहीं है, है ना। हमारे शतावश्यक में है देव पूजा गुरु उपासती स्वाध्याय संयम तप और दान। और उनके शतावश्यक कैसे? समता वंदना स्तुति स्वाध्याय प्रतिक्रमण और कायोत्सर्ग। उनको नहीं है देव पूजा गुरु उपासना। भगवान के दर्शन करना अनिवार्य नहीं है। नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो उससे कहीं ज्यादा उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, तो क्यों करेंगे? भगवान के दर्शन की कोई जरूरत नहीं है। हो गए तो हो गए, नहीं तो कोई बात नहीं। उससे भी बहुत उत्कृष्ट है। पूछिए रेणुका आंटी, क्या क्वेश्चन है? मुझे एक जो संदेह हो रहा है वो ये है कि जो अभी हमने लास्ट वीक पढ़ा उसमें लिखा हुआ है कि अम, अनंत आदि के 46 गुण होते हैं। तो हाँ। उसमें वो जो 46 गुण हैं वो तो बहुत हाई लेवल वाले गुण हैं। वो तो मुझे एक आयोटा भी उसका अपने में नजर नहीं आता कहीं। तो मुझे ये समझने में दिक्कत हो रही है थोड़ी कि मैं अगर, वैसे तो मेरी कोई औकात ही नहीं है ये कि मैं अरिहंत को पहचान पाऊंगी या उनको जान पाऊंगी। पर अगर जान भी लूं तो उनके गुण मेरे में कैसे रिफ्लेक्ट हो सकते हैं, मैं ये समझना चाहती हूँ। हम्म। तो पहले तो आंटी, सबसे पहले तो आपने ही बोला मेरी औकात नहीं, यहाँ पे बोल रहे हैं आपको बराबर औकात पे ला रहे हैं। औकात ऐसा अपने आप को सोचो ही मत कि मेरी औकात नहीं है, कि और मैं हम तो अरहंत इतने के कैसे सत्संग। बराबर हूँ। यही तो अनादिकाल से हमारी भूल है कि हम ऐसा मानते हैं कि मेरी और अरहंत की, या मेरी और भगवान की, आप वो कहाँ और मैं कहाँ। तो ये जो दृष्टि है वो पर्याय दृष्टि है। ये जो दृष्टि है, इसी जी। दृष्टि को बोला जाता है पर्याय दृष्टि। पर्याय दृष्टि मतलब हमने वर्तमान स्थिति को देखकर निर्णय कर लिया, क्या, कि साहब मेरी तो कोई औकात ही नहीं है। अब जैसे कोई बच्चा है, अब बच्चे को, वही बच्चा आगे जाके अमेरिका का प्रेसिडेंट बन सकता है, हम्म। उसमें वो बनने की लायकात है। पर वो बच्चे की स्थिति में हमने क्या बोल दिया, अरे इसकी क्या औकात है कि ये प्रेसिडेंट बनेगा। बच्चे को देख के हमने क्या निर्णय कर लिया कि अरे इसकी क्या औकात। वो चलिए आगे जाके, वो छोड़ भी वो वही देते हैं। बच्चा अगर आगे जाके प्रेसिडेंट बनता है। अगर वो औकात वर्ड छोड़ भी देती हूँ अभी, तो वो हाँ। 46 गुण जो हैं उनसे मेजर अप करना। हाँ, अब उस पे आते हैं अपन, 46 गुण। अब यही तो यहाँ पे पंडित जी ने ये बताया कि हम अरिहंत का मेजरमेंट कैसे करते हैं। वो जो 46 में से जो 42 गुण है ना, वो हम्म। बाहरी गुण है। वो शरीर आश्रित गुण है। उनसे अरिहंत का कोई लेना देना ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो शरीर है, वो तो पुद्गल के गुण हैं। वो जो 42 गुण हैं 46 में से, वो तो पुद्गल के गुण हैं। तो उन पुद्गल के गुणों से कोई हमारा कोई वास्ता ही नहीं है, वो तो अपने आप प्रकट होते हैं। हम्म। हमने डिसाइड करा कि हमारा खून लाल होगा क्या? ये हमने डिसाइड करा क्या? पिछले जन्म से हम डिसाइड करके आए थे एक एक चीज, कि भाई हमारा, हम अगले जन्म में जाएंगे तो हमारा खून लाल होगा। ये तो प्रकृति है। उनका खून सफेद होता है, आहार होता है, निहार नहीं होता। तो वो उनके वैसे, वो प्रकृति का है, वो ऐसा उनके कर्मों का ऐसा उदय है।
पर वो कर्मों का उदय तो वो क्या है, वो तो शरीर आश्रित है। तो यहाँ पंडित जी बोल रहे हैं हम अरिहंत का भी जो जो हमारे अंदर जो इमेज बनती है, वो कैसे बनती है, वो शरीर आश्रित गुणों की बनती है। तो बोले वो जो शरीर आश्रित जो गुणों को देखता है अरिहंत के, वो क्या है, वो मिथ्या दृष्टि है, वो सम्यक दृष्टि नहीं है। वो तो शरीर है। अभी शरीर में कोढ़ हो गया, ऐसी कहानियां हैं प्रथमान युग की। शरीर में कोढ़ हो गया है मुनिराज को, और अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया। अब आप बताओ, वो शरीर का कोढ़ वो केवल ज्ञान में बाधा बना क्या? नहीं बना, नहीं बना। 8 साल का बच्चा मुनिराज का उपदेश सुना, दीक्षा ले ली, भेद ज्ञान करके अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया उसे। 8 साल का बच्चा। हम्म कहानियां भरी पड़ी हैं ऐसी प्रथमान युग की। तो हम अपने आप को, हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम पर्याय दृष्टि से देखते हैं खुद को भी और भगवान को भी। तो वो पर्याय दृष्टि से जब देखते हैं तो हमको ऐसे ही दिखाई देता है, कैसा, प्रभु पतित पावन मैं अपावन, ऐसा दिखाई देता है। पर यहाँ तो क्या बोल रहे हैं कि जो अरहंत को द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व से जानता है, वो आत्मा को जानता है और उसके मोह का विलय हो जाता है। तो हम भगवान को कैसे देखें, द्रव्य से देखें, गुण से देखें। हम्म और पर्याय कैसी, जैसे हमारी पर्याय बदलती वैसे भगवान की भी पर्याय बदल रही है। बस ये है कि वो शुद्ध पर्याय है। तो वो शुद्ध पर्याय क्यों है? क्योंकि भाई उनकी दृष्टि खुद के स्वद्रव्य और गुणों पे है। तो हम भी अपनी दृष्टि अपने गुणों में और द्रव्य पे डालेंगे, तो क्या होगा, तो हमारी भी मोह का विलय हो जाएगा और हम भी भगवान बन जाएंगे। और देर कितनी लगेगी? अंतर मुहूर्त। अंतर मुहूर्त है। ये जो गुणस्थान जो श्रेणी चढ़ते हैं ना, ये श्रेणी में गुणस्थानों का काल कुछ सेकंडों का होता है। कुछ सेकंडों का। 8वां गुणस्थान में चढ़े तो बोले कितने, 8-10 सेकंड, फिर और थोड़े कुछ सेकंड, फिर थोड़े कुछ सेकंड, ऐसी 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 हालत है। कुछ मिनटों में तो भगवान बन जाते हो। पर अभी इतनी हजारों पावर साल है। से नहीं कोई बन पाया है, राइट? हैं? अब हजारों साल से कोई नहीं बन पाया है। अभी हजारों साल से अभी हमको दिखाई दे रहा है, इधर 2-2.5 हजार साल से कोई बना नहीं है इस हम्म। भरत क्षेत्र में, वैसा पुरुषार्थी जीव नहीं हुआ है। पर यहाँ पे सम्यक दर्शन रोकने में कोई बाधा थोड़ी है। इधर से नहीं बन रहे, दूसरी जगह से, दूसरे क्षेत्र से बन रहे हैं भगवान। ओके, अभी थैंक यू। मानो या कल मानो, अनंत काल के बाद मानो, मार्ग तो यही है। इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग है नहीं, वीतरागता के अलावा। राइट। और कोई मार्ग नहीं है। आज नहीं मानोगे, कोई बात नहीं, अभी होनहार ही नहीं है ऐसी। अभी संसार बाकी है तो कैसे मान लोगे? नहीं, मैं इसको क्वेश्चन नहीं हम्म? कर रही हूँ, मैं सिर्फ उसको, उसकी इंटेंसिटी समझना चाह रही थी। नहीं, हाँ बिल्कुल, आप जो कह रहे हो अपने आप को कम नहीं आको। कहने का मतलब, हम शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं तो शास्त्र स्वाध्याय करने का अपना अभिप्राय क्या है? अभी आप जित जो भी शास्त्र आप पढ़ोगे उसमें यही बताया है, हमारे यहाँ तो हमारे में और भगवान में कोई अंतर नहीं है द्रव्यपने और गुणपने से। और जब द्रव्यपने और गुणपने का हमको नक्की हो गया कि कोई अंतर नहीं है, तो पर्याय में भी वो प्रकट हुए बिना रहता नहीं है। ऐसा है। तो इसलिए अपने आप को छोटा मानना, बिल्कुल छोटा मानना बंद कर दो। कि हम अपने आप को छोटा मानते हैं, तो वो बंद कर दो। क्योंकि यही अनादिकाल से यही हो रहा है। और दूसरे धर्मों में तो क्या है, यही बताया गया है कि भगवान, भगवान की पूजा करो, भगवान ही बड़े हैं, वही क्रिएटर हैं, ये है वो है, सारी चीजें हैं। वो तो हमारे यहाँ है नहीं, हमारे यहाँ कोई क्रिएटर नहीं है और ना कोई डिस्ट्रॉयर है। सब परिणमनशील है जगत, परिणमता रहता है, बदलता रहता है, बस इतनी सी बात है। और बिल्कुल साइंटिफिक है, साइंस भी तो यही बोलता है, मैट अब साइंस मैटर पे ही अटका है, उससे आगे नहीं बढ़ पाया।
पर साइंस भी तो यही बोलता है, मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। हम्म, ऐसे ही हमारे यहाँ है, जो छह द्रव्य हैं वो ना तो किसी के द्वारा बनाए गए हैं और ना ही कोई इसको मिटा सकता है, तो हमारी सत्ता को कोई मिटा नहीं सकता। देखो इससे कितनी पावर आती है, हमारी हम्म, सत्ता को कोई मिटा नहीं सकता। अभी तो देखो सब टाइम बॉम्ब पे बैठे हैं, हम लोग सब कैसे हैं, सब टाइम बॉम्ब पे बैठे हैं। किसी को, अब हमको इतना पता नहीं है, जिस जो मान लो कोई बीमार है उसको इतना पता है कि मेरा टाइमर सेट है, मेरा टाइमर अभी ये 10 दिन का है, 1 महीने का है, 1 साल का है, 6 महीने का है, उसका ऐसा टाइमर है। हमारा, हमें पता नहीं है हमारा टाइमर, ये इतना पता है कि ज्यादा लंबा नहीं है, है ना, ज्यादा लंबा नहीं है, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, बस 40 साल, किसी का हो गया तो 40 साल। पर सब एक टाइम बॉम्ब पे बैठे हुए हैं। तो टाइम बॉम्ब पे बैठे हुए हैं। अब ये मनुष्य पर्याय इतनी दुर्लभ है, ये इतनी मुश्किल से मिली है। हम्म, और अगर इसके बारे में और पढ़ना हो कि उसकी दुर्लभता क्या है, पेज नंबर 63 मोक्षमार्ग प्रकाशक में पढ़ लो, पढ़ चुके हैं अपन। हम्म, हम्म, ये एक बार एक इंद्रिय पर्याय मिल गई तो फिर कितने कालों तक, हम्म फिर वो एक इंद्रिय पर्याय से बाहर नहीं आओगे। और उसका पता नहीं वो परावर्तन है कितना, उद्गल परावर्तन है, तो वो उसका असंख्यातवा, उसका अनंतवा भाग भी अनंत काल है, उसका अनंतवा भाग भी अनंत काल है। आप सोचो, अनंत काल, अनंत सागर है, आप सोच नहीं सकते हो उसमें कितनी चौबीसियां निकल जाएंगी, अनंत चौबीसियां निकल जाएंगी, एक बार एक इंद्री में जाके पड़ गए तो। हम्म, तो इसलिए है भाई, संभलने का काल है। विरले जीव हैं जिनको तत्व के प्रति रुचि जागती है, रुचि रहती है, नहीं तो क्या है, अभी देखो जगत में आज 31 है ना, क्या सब क्या कर रहे हैं, जगत की बात बता रहे हैं अपन, तो जगत में क्या चल रहा है, यही चल रहा होगा, कोई इधर गया, कोई उधर गया, कोई किसी के क्या प्लान। अब उस जीव का भी क्या करें बेचारा, वो ठगा रहा है। वो बना है ना पेड़ का, वो तुम याद है आप लोगों को, वो पेड़ का वो एग्जाम्पल है ना, कैसा है कि साहब वो एक पेड़ पे इंसान लटका हुआ है, हम्म, नीचे खाई है, हम्म और एक चार जहरीले सांप और एक बड़ा अजगर है। तो चार जहरीले सांप क्या है, वो चार गतियां हैं, और वो जो अजगर है वो निगोद है वो नीचे तैयार खड़े हैं, जैसे ही नीचे गिरे और धावा। हम्म और वो डाल पे लटका हुआ है, ठीक है, और हाथी जो है वो पेड़ को हिला रहा है जोर जोर से, क्योंकि वो पेड़ को गिराना चाहता है, वो हाथी पेड़ को हिला रहा है, जिससे गिरेगा, नीचे गिरोगे तुम। और इसको क्या है, इसका कोई दोस्त है, वो बोल रहा है भैया तू आ जा, मैं तेरे को पकड़ के, रस्सी पकड़ के तू आ जा बाहर, मैं तेरे को खींच लेता हूँ। वो मोक्ष मार्ग है रत्नत्रय रूपी। वो रस्सी पकड़ के बोल रहा भैया मैं तेरे को बचा लेता हूँ, तू आ जा। पर इसको क्या हुआ कि मधुमक्खी का ऊपर से एक छत्ता था, वो शहद की एक बूंद गिरी, वो शहद की बूंद गिरी और शहद की बूंद इसके, इसने चखी, इसने कहा अरे ये तो स्वाद मैंने कभी चखा नहीं। हम्म तो वो एक बूंद शहद वो उसको मिला। तो यही अपने क्या है, ये हमको ये जो संयोगों का ये जो है ना, ये जो भोग विलासता है, ये जो हमको संयोग मिले हैं, तो वो संयोगों का सुख मिला हमको, वो शहद की एक बूंद है, वो संयोगों का सुख मिला। तो वो दोस्त से बोलता रुक जा, मैंने तो ऐसा स्वाद कभी चखा नहीं, मेरे को एक बूंद और चखने दे। वो एक बूंद और गिरी, फिर एक बूंद और गिरी, फिर एक बूंद, वो वहीं खड़ा, वो हिल नहीं रहा, और इधर हाथी हिला रहा है, और फिर क्या हुआ, वो पेड़ गिर गया या वो डगाल टूट गई, गिरा, अब वो जहां गिरा, या तो अजगर में गिरा तो निगोद चला गया, चारों गतियों की, जिस सांप ने डसा उस गति में चला गया। मयूर जी, ये पेड़ की जो एग्जांपल आपने बताई है, ये कुछ मंदिरों में इस तरह होगा, लेकिन मुझे याद है मोदी नगर में एक टाइम थे, वहां पे हमारे मंदिर में जो था उसमें हाथी नहीं हिला रहा था, उसमें वो एक आदमी आरी से काट रहा है वो पेड़। हाँ हाँ तो, हाँ, वो तो अलग अलग वही तरीके से वही है, है। वो सही बोल रहे हो, आप सही बोल रहे हो। वो एक आदमी आरी से डगाल काट रहा है या हाथी हिला रहा है, हाँ जो तो वो भी है। जड़, हाँ हाँ,
तो वो हाँ। कट रहा है, पता भी है उसको कि ये पेड़ कट रहा है, लेकिन वो शहद के लालच में हाँ, वो शहद के आ, लालच में वहीं वहीं पे उसमें वहीं पे वो लगा लटका हुआ हुआ है है। कि और चाहिए और चाहिए वाला। हाँ, बस वही वही स्थिति हम सबकी है। वो एक जी। बूंद शहद के पीछे वो हम्म। जो है लटका हुआ है। हम्म। I remember that I was 5, 6 years old, and that left a very deep impression on my हाँ, heart and देखो my लौट के mind. आ रही वही बात। राइट, वो तो है। हाँ, वो समझ में आ गया था मुझे तब। अब नहीं समझ में आती हैं तो चीजें भली इतनी। होनहार है ना, इसलिए समझ में आया। ऐसी थोड़ी समझ में आता है। राइट। होनहार अच्छी हो तो समझ में आता है जीव को। अब कैसे और खराब हो होनहार गई? अच्छी नहीं हो तो फिर कितना ही समझाओ समझ में नहीं आता। वही तो, वही तो मेरी हाँ। प्रॉब्लम है अभी। एनीवे, थैंक यू। हाँ। देखो, इसलिए जिसके जीवादिक का, पता नहीं मेरा हैंड रेस क्यों होता है हर बार इस टाइम, मेरा हैंड रेस हो जाता है जब तक। वो जब लोअर हैंड, नहीं, अच्छा हो गया। जब और भी पार्टिसिपेंट्स बोल रहे होते हैं तब आपको भी म्यूट कर देता होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मेरा थोड़ी, ऐसा नहीं। देखो, इसलिए जिसके जीवादि तत्वों का श्रद्धान नहीं है, ये बात तो आ गई ना अपनी समझ में, 80वीं गाथा समझ में आई हम्म। है ना। 80वीं गाथा बहुत जोरदार। इसलिए जिसके जीवादि तत्वों का श्रद्धान नहीं है, उसके अरहंतादिक का भी सच्चा श्रद्धान नहीं है। अभी देखो टॉपिक क्या चल रहा था, इनने क्वेश्चन पूछा था। इनने क्वेश्चन पूछा था, पंडित जी ने पूछा था कि जिनको हमने ये देखा है कि देवशास गुरु का तो श्रद्धान हमको दिखाई देता है बहुत सारे जीवों को, पर उनको सात तत्वों का श्रद्धान हमको दिखाई नहीं देता है। तो बोले इसका मतलब ये हुआ कि जिसको जीवादि तत्वों का श्रद्धान है वो मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं, क्योंकि उनको सात तत्वों का श्रद्धान नहीं है। तो यहाँ जिनको देवशास गुरु का श्रद्धान है वो मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं, क्योंकि सात तत्वों का उनको श्रद्धान नहीं है। तो यहाँ पंडित जी बता रहे हैं कि जिसके जीवादि तत्वों का श्रद्धान नहीं है, उसके अरहंतादिक का भी सच्चा श्रद्धान नहीं। बोले उनको सच्चा श्रद्धान नहीं है अरहंतादिक का, वो ऊपरी ऊपरी है, व्यवहार से बोल दिया जाता है, व्यवहार में कहने में आ जाएगा। तो लिखा है कि जीवादि तत्वों का श्रद्धान नहीं है, उसके अरहंतादिक का सच्चा श्रद्धान नहीं है, तथा मोक्षादिक तत्वों के श्रद्धान बिना अरहंतादिक का महात्म्य यथार्थ नहीं जानता। मोक्षादि तत्वों के श्रद्धान बिना, जिनको मोक्ष आदि तत्वों का श्रद्धा नहीं है, वो वास्तव में अरहंत का जो जो उनकी वैल्यू है, वो उतना वो यथार्थ नहीं समझता है, क्या होते हैं अरहंत वो नहीं समझ सकता है, क्योंकि उसको मोक्ष का ही अभी, मोक्ष का स्वरूप ही समझ में नहीं आया कि मोक्ष क्या है। भाई पूर्ण निराकुल अवस्था है, पूर्ण सुख होने की अवस्था है। और वो अरहंत हैं, वो कैसे हैं, वो पूर्ण निराकुल है, निराकुलता में ही सुख है और आकुलता में दुख है। तो वो उसका उसको भाव भाषण नहीं होता। लौकिक अतिशय से अरहंत का, तपश्चरण आदि से गुरु का, और परजीवों की अहिंसा आदि से धर्म की महिमा जानता है, सो ये पराश्रित भाव है। अब देखो आ गया क्या, लौकिक अतिशय से अरहंत का। अब ये जो 46 गुण बताए तो उसमें 42 गुण कैसे हैं, देखा ना, 10 जन्म के अतिशय, हम्म, 10 केवल ज्ञान के अतिशय, 14 देवकृत अतिशय और 8 प्रातिहार्य। ये क्या है, अतिशय है ये। और उसी से ही हम भगवान को बड़ा मानते हैं। इन अतिशयों से क्या मानते हैं, भगवान को बड़ा मानते हैं कि भैया देखो उनके अतिशय देखो। हम्म, जबकि अतिशय तो देव भी कर सकते हैं, या देवकृत, बहुत सारे देव माया माया रच सकते हैं। देवागम स्रोत है ना, देवागम नभोयाना चामराय विभूतिया, माया विश्वपि दृश्यन्ते न तस्वपिं नो, नो महान। क्या है उसमें कि भाई ये जो है देवागम नभोयान, ये तो देव लोग भी घूमते हैं नभोयान में। नभोयान ने समझे, ये यानों में घूमते ना ऊपर, उनकी भी चामर आदि विभूतियां होती हैं, वो तो सब देव सब कर सकते हैं, सब रचना देव कर।
समूह शरण की रचना देवी तो कर रहे हैं। हम्म। लेकिन हम इसलिए उनको नहीं पूछते हैं अरंत को, क्योंकि उनके भैया उनके आगे वो इतनी वो 8 प्रातिहार्य, उनके 10 जन्म के अतिशय, 10 केवल ज्ञान के, और ये अतिशय उसके कारण नहीं पूछते हैं हम। इसमें उनकी महानता नहीं है। महानता किसमें है? उनके अंतरंग के अनंत चतुष्टय प्रकट हुए हैं उनके। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, आंतरिक गुणों के कारण हम उनको पूछते हैं। बाहरी अतिशय के कारण हमें उनकी हम उनकी पूजा नहीं करते हैं। यहाँ है देखो, लौकिक अतिशय से अरंत का, तपश्चरण आदि से गुरु का। अभी आजकल तो खूब है तपश्चरण आदि, भैया ये तो इनकी तपस्या, ये तपस्या, ये देखो तपस्या, इनने इतनी तपस्या करी, इन गुरु ने इतनी तपस्या करी, ये तपस्या का अभी उन्हें मीनिंग ही नहीं पता क्या है। तब क्या होता है? इच्छा के निरोध का नाम तप है। इच्छा के निरोध का नाम, उसका नाम तप है। पर वो क्या बताते हैं? साहब इनने 2 उपवास करे, ये देखो साहब नग्न रहते हैं, ये ठंड में नग्न रहते हैं। हम्म। तपस्वाचार्य, कौन सी तपस्या से आप उनका आकलन कर रहे हैं? हम्म। पर हम तो उसी से ही गुरु का आकलन करते हैं। साहब इनने इतनी तपस्या, इनके इतने उपवास साल भर में, आज इनके 100 उपवास, 100 उपवास करे इनने साल भर में, 6 महीने उपवास करे, एक दिन खाते हैं एक दिन उपवास, एक दिन खाते हैं एक दिन उपवास। हम्म। बोले उपवास कर रहे हैं, पर बोले ये तप है क्या? तुम तो शारीरिक तप से उनके आंतरिक तप की तुलना करते हो। तो बोले तपश्चरण आदि से गुरु का, पर जीवों की अहिंसा से धर्म की महिमा जानता है। अहिंसा परमो धर्म। उससे क्या मानते हैं? ये परजीवों की हिंसा जो नहीं कर, खूब संयम से रहते हैं, इससे रहते हैं, वो बोलते बहुत धर्मात्मा है। ये अपनी चर्चा, अहिंसा धर्मो परमो धर्म तो है ही नहीं, अपने जैनों कहीं नहीं लिखा हुआ, बोरोड है ये तो, हिंदुओं से बोरोड है। मैं तो है ही नहीं, अहिंसा परमो धर्म है ही नहीं। बात ये है, हमारे अहिंसा की बात है, बिल्कुल है, अहिंसा पे ही क्रक्स पे फोकस है, बात है। पर अहिंसा से हम उसकी महिमा जानते हैं, धर्म की महिमा अहिंसा से। तो बोले क्या है? सो ये पराश्रित भाव है, ये सब पराश्रित है। अहिंसा के लिए क्या, जो द्रव्य हिंसा की बात चल रही है यहाँ पे, द्रव्य हिंसा में हमको एक दूसरा पर पदार्थ चाहिए, हमें एक दूसरा पर पदार्थ चाहिए जिसको हम बचा सकें। तो ये तो पराश्रित भाव हो गया ना। पराश्रित, देखो आपने बोला अतिशय, अतिशय कहाँ पे देखे आपने? ये सारे पराश्रित भाव, अतिशय कौन से देख? शरीर के अतिशय, जो भी अतिशय की बात हुई ना, बोला ना देखो, लौकिक अतिशय से अरंत का, ये जो 42 जो गुण देखे वो कौन से थे? वो शरीर आश्रित थे। 10 जन्म के अतिशय, 10 केवल ज्ञान के, 14 देवकृत, 8 प्रति, वो क्या है? वो तो सब बाहर के हैं, वो तो बाहर के अतिशय हैं। तो वो पराश्रित हो गए, पुद्गल। फिर तपश्चरण आदि, तपक तप का क्या हुआ? कि भैया एक एक स्थान पे खड़े हैं, निर्जल उपवास करा, ये करा वो करा, वो क्या है? वो भी पुद्गल शरीर का तप, वो भी पराश्रित। फिर अहिंसा का भाव हुआ, परजीवों की अहिंसा आदि से धर्म की महिमा जानता है। तो जब अहिंसा परजीवों की होती है तो उसमें क्या है? परजीव क्या हुए? दूसरा द्रव्य हुआ, पराश्रित भाव हो गया, पराश्रित हो गए। तो इसका मतलब ये, इन तीनों में आपको किसी दूसरे द्रव्य की जरूरत है। और जो धर्म है वो तो स्वद्रव्य का मामला है, उसमें पर द्रव्य की हमको दरकार नहीं है। तो बोला ये तो सब कैसे हो गए? बोले ये तो सब पराश्रित भाव हैं, और जो पराश्रित भाव है वो धर्म हो ही नहीं सकता, धर्म तो स्व आश्रित ही होता है। धर्म करने के लिए बताओ कितने पैसे की जरूरत है? हम्म। कहाँ रहने की जरूरत है?
कहीं भी नहीं। सातवें नरक में भी धर्म हो रहा है, आप बताओ। उनके पास कोई पैसा धन दौलत है, कपड़े हैं? नहीं है। नारकी जीव नपुंसक होते हैं, नग्न रहते हैं। कोई उनके कोई घर वर थोड़ी होते हैं। तो आप बता दो किस चीज, क्या चीज कौन सा ऐसा संयोग मौजूद है उनके पास? धर्म का ना देव है, ना शास्त्र है, ना गुरु है, और फिर भी कितने सम्यक दृष्टि, असंख्यात सम्यक दृष्टि नरक में। आप बता दो कौन सा संयोग मौजूद है? और आज हमारे पास देखो सारे संयोग मौजूद है। क्योंकि जो बाकी साधन है उसके प्रति तो कषाय नहीं वो होगी ना तार्कियों में, लेकिन उनकी अपनी कषाय चल रही है। लेकिन जो ये पंचम काल में जो जीव है, हम लोग जो हैं, हमारी तो कषाय बाकी चीजों से रिलेटेड है ना। तो हमारी देखो उनका, नारकी जो जो सम्यक दृष्टि नारकी है, नारकी जीवों की लेशा तो सब अशुभ लेशा है। देखो हमारी हमारी लेशाओं का फर्क है। हमारी लेशा हमारे शुभ भी हैं और अशुभ भी हैं, सब तरह की चलती हैं, घूमती रहती हैं, साइनसोडल वेव है। नारकियों की कैसी है? नारकियों की तीनों अशुभ लेशाएं हैं। कृष्ण नील कापोत, है ना, सातवें नरक में तो कृष्ण लेशा ही मुख्य रूप से है। तो उनकी तो अशुभ लेशा है, पर कषाय से जब मेजरमेंट करते हैं सम्यक दृष्टि का, तो उनकी तीन कषाय मौजूद है। कषाय, एक कषाय कम है, पर लेशा उनकी अशुभ लेशा है, इस कारण वो क्या दिखाई देते हैं हमको? लड़ते झगड़ते ये वो सब चीजें। पर वो जो कषाय है उसमें कषाय, एक कषाय जो है वो इंटेंसिटी वो कम है एक कषाय की। तो इस कारण से क्या है, इस कारण से भले ही वो उनको कृष्ण लेशा चल रही हो, वे फिर भी सुखी है, हमसे ज्यादा सुखी है। और कुछ हमसे ज्यादा सुखी है, क्योंकि वहां एक कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया, तो उस रूप उनको उतनी शांति है, उतनी शांति है। भले ही लेशा कृष्ण लेशा चल रही हो और हमें कौन सी, शुक्ल लेशा भी चल रही हो, और शुक्ल लेशा चलने के बाद भी चारों कषाय मौजूद हैं, तो क्या है, तो दुखी हैं, हम उनसे ज्यादा दुखी हैं, है ना। वहां थोड़ा सा लेशिया और उससे अपने को, वहां पे लेशिया और उसका थोड़ा हमको लगाना पड़ेगा कि भाई झगड़, सम्यक दृष्टि है फिर भी झगड़ रहा है। तो बोले झगड़ रहा है क्योंकि वहां वो लेशिया, उसकी अशुभ लेशिया चलती है। ऐसा है। कषाय तीन है, उनमें अशुभ का, अशुभ कषायों का, अशुभ लेशियाओं का ज्यादा, वो हैवी हैं, वो हावी हैं उन पे। तो ये विचार करना चाहिए, हम नारकियों से तो गए बीते नहीं हैं, हमारे पास तो सब संयोग मौजूद हैं। तो हम क्यों नहीं इन संयोगों का यूटिलाइजेशन करें? सहयोगी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, उसी का तो कंपैरिजन होता है। संयोग मौजूद है, संयोगों पे आरोप मत डालो। संयोगों पे आरोप डालोगे तो देवगति में कैसे हैं? बस वही देवगति बस। में तो संयोग ही संयोग है। और वहां जीव ऐसा होता है, वहां पे जैसे वो नहीं होता है, आप ड्रग्स ले लो तो क्या हो जाता है, एकदम उसको कुछ होश नहीं रहता है। तो देवगति में कैसी स्थिति बनती है कि देवगति में सब इतना संयोग, भोग सामग्री, ये वो, सागरों की आयु यूं निकल जाती है। और जब 6 महीने बचते हैं ना एंड में, जब पता लगती है विलक। कि भैया मैं तो एक इंद्री में जा रहा हूं, ऐसी स्थिति बनती है। ऐसा डिमोशन होता है। वो तो ऐसे ही है। दिख जाता है 6 महीने पहले के लिए, उनकी अपनी गलती अब ऐसे वो, अब वो अच्छा ऐसा बोलते हैं कि वो माला मुरझा जाती है, या उनकी थोड़ी सी, ऐसा बोलते हैं, पर ऐसा कुछ वो नहीं उनको। अब अवधि ज्ञान है, अवधि ज्ञान में पता पड़ जाता है कि कहाँ जा रहा हूँ, देवगति में कहाँ जाने सम्यक वाला दृष्टि जीव भी तो है ना। है। देवगति में सम्यक दृष्टि जीव भी तो है। असंख्यात। हाँ।
ये थोड़ी असंख्यात है भाई। तो देवगति में उनके क्या है? भी, तो उनके भी एक तीन कषाय रहते हैं, एक एक कषाय कम रहता है, अनंत हाँ, अनुबंधी। हाँ, एक कषाय चौकड़ी ऐसे का रहता है। भाव सम्यक दृष्टि जो देव है, सभी का नहीं। अच्छा सम्यक देव, दृष्टि जीव कहीं पे भी हो, उसका। चाहे वो नरक में हो, त्रियंच में हो, मनुष्य में हो, और हम्म। देव गति में हो, उसको एक चौकड़ी कषाय का और मिथ्यात्व का अभाव है, दर्शन मोहिनी का अभाव है, और अनंतानुबंधी कषाय का अभाव है, कहीं पे भी हो। और वो तो देव गति का अगर मिथ्या अनंतानुबंध दृष्टि है तो उसको अनंतानुबंध। मिथ्यात्व भी है और चारों कषाय भी चल रही है। ऐसा ठीक है, है। कहीं भी हाँ। चले जाए उसका क्या है, मिथ्या दृष्टि की एक डेफिनेशन, सम्यक दृष्टि की एक डेफिनेशन, कोई भी गति में हो हम्म। डेफिनेशन नहीं बदलती है। ऐसा थोड़ी देव गति में जाओ तो तीन चौक। देव गति में ये बात है कि देव गति में लेश्याएं शुभ होती हैं। हाँ, अब वो लेश्याओं की भले ही तरह। चाहे वो असुर कुमार जाति का देव हो हम्म। और नरक में जाकर हम्म। लड़ाई करवा रहा हो, फिर भी उसकी लेशा शुभ ही है। हम्म। समझ में आया? उसकी ले, क्योंकि हम्म। देव गति में लेशाएं शुभ होती हैं, और नरक गति में वो सम्यक दृष्टि हो, चौथे गुण स्थान वाला हो, पर उसकी लेशाएं अशुभ ही चलती हैं। ऐसा है, ऐसा नियम है। लेश्या तो भावों भावों की तरंगे रहती है। लेशा भाव। की डेफिनेशन है कषाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति। अब अपन उस डायरेक्शन में नहीं जा रहे, अब हमने इस पे विस्तार से चर्चा करी थी पहले, हाँ हाँ। है ना। पर तो वो लेशा होती है उदगल कषाय के से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति। वो योग है और उसमें वो कषाय से अनुरंजित होते हैं वो परिणाम, तो वो वो ही वास्तव में तो पुद्गल ही योग है। है। पुद्गल की है। है? पुद्गल से रिलेटेड है। नहीं, पुद्गल से रिलेटेड नहीं है, पुद्गल से नहीं तो भाव लेशा से। तो अपनी पर्याय में होती ना, अच्छा भाव। पुद्गल से रिलेटेड नहीं। अच्छा रंग वो दिख, जैसे रंजित, कषाय वो रंजित। कषायों से अनुरंजित हैं। कषाय कषाय डिक्टेट करती हैं, और हम्म। उसमें योग की जैसी प्रवृत्ति पड़ती है तो वो हम्म। कषाय डिक्टेट करती हैं। वो कषायों की तीव्रता और मंदता डिक्टेट करती है योग की प्रवृत्ति, तो वो हम्म। उस हिसाब से वो लेशा कहलाती है। अब वो अभी अभी लेशा करेंगे तो अभी एक एक घंटा पूरा लेशा में हाँ वो, समझना, हाँ वो तो बड़ा चैप्टर है एक। हाँ। है ना। हाँ। देखो आगे, तथा आत्माश्रित भावों से अत्यंत आदिक का स्वरूप तत्व श्रद्धान होने पर ही जाना जाता है। इसलिए जिसके सच्चा अत्यंत आदिक का श्रद्धान हो, उसके तत्व श्रद्धान होता ही होता है, ऐसा नियम जानना। क्या? कि आत्माश्रित भावों से अत्यंत आदिक का स्वरूप तत्व श्रद्धान होने पर ही होता है। जो आत्माश्रित भाव है, जो अंतरंग भाव हैं अरिहंत के, वो अरिहंत के जो अंतरंग भाव हैं उनका श्रद्धान वास्तव में तत्व श्रद्धान होने पर ही होता है। ऐसा है ना। हमको भगवान के दर्शन जब हम करते हैं तो हमको अलग दर्शन होते हैं, और सम्यक दृष्टि जब भगवान के दर्शन करता है उसके अलग भाव वो रहते अलग दर्शन होते हैं। हैं। हम तो प्रतिमा के दर्शन करके आ जाते हैं, वो हम्म। जिन दर्शन से निज दर्शन करके आता है। द्रव्य दृष्टि पर्याय दृष्टि का ऐसा फर्क। है, ऐसा हम्म। है ना। गुरुदेव बोलते थे वास्तव में हम्म। पूजा, हम्म। भक्ति, भगवान के दर्शन तो सम्यक दृष्टि के ही होते हैं, सारा मिथ्या काम तो दृष्टि के तो नहीं ज्ञानी होते का ही हैं। होता है। अज्ञानी का तो कोई धर्म नहीं है ना, है। मिथ्या दृष्टि के ये नहीं होते हैं। हाँ, बाय दिखाई दे। ऐसा है। इसलिए तो और लिखा सम्यक है, दर्शन की महिमा है कि हाँ मोक्ष इसलिए मार्ग महिमा का है। दर्शन करने से। हम्म। तथा आत्माश्रित भावों से अत्यंत आदिक का स्वरूप तत्व श्रद्धान होने पर ही जाना जाता है। इसलिए जिसका सच्चा अत्यंत आदिक का श्रद्धान हो, उसके तत्व श्रद्धान होता ही होता है, ऐसा नियम जानना।
कि जिसका सच्चा अरहंत आदि का श्रद्धान होता है उसी के तत्व श्रद्धान होता है, ऐसा नियम है ना। तो हमको वास्तव में देव दर्शन होते कि नहीं होते? वास्तव में हमारे देव दर्शन नहीं होते हैं। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा, वास्तव देव दर्शन भी नहीं होता है, वास्तव में पूजा भी नहीं होती, वास्तव में भक्ति भी नहीं होती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं करो। वो क्रिया, हमने क्या बोला, क्रिया में कोई खराबी नहीं है। क्रिया में कोई, क्रिया करने से किसी भी चीज से रोका नहीं है। पर उस क्रिया का, उस क्रिया से धर्म मानना, उस क्रिया को वास्तव में वो क्रिया कैसी होती है उसका स्वरूप जान के करना, वो वास्तव में हमारा लक्ष्य होना चाहिए, है ना। देव दर्शन का क्यों करते हैं, पूजा क्यों करते हैं, भक्ति क्यों करते हैं, इसमें धर्म है क्या, वो हमको वास्तव में सच्चा स्वरूप समझ में आना चाहिए। फिर वो क्रिया कार्यकारी होती है। देखो, इस प्रकार सम्यक्त का लक्षण निर्देश किया। यहाँ प्रश्न है कि सच्चा तत्वार्थ श्रद्धान व आपा पर का श्रद्धान व आत्म श्रद्धान व देव गुरु धर्म का श्रद्धान सम्यक्त का लक्षण कहा, तथा इन सर्व लक्षणों की परस्पर एकता भी दिखाई सो जानी, परंतु अन्य अन्य प्रकार लक्षण कहने का प्रयोजन क्या? क्वेश्चन आया समझ में कि भैया ये आपने ही तो पहले तो आपने शुरुआत करी कि सच्चा तत्वार्थ श्रद्धान वो लक्षण है, फिर बाद में आपने तीन और बता दिए। क्या? आपा पर का श्रद्धान, आत्म श्रद्धान, देव गुरु धर्म का श्रद्धान, ये बोला आपने तो चार लक्षण बता दिए। तो बोले इन इतने प्रकार से आपको लक्षण बताने की जरूरत क्या पड़ी? चार चार लक्षण क्यों बता रहे हो? हम्म जैसे एग्जाम में जाते हैं, तो एग्जाम में जाते हैं तो हम क्या करते हैं? इंडियन मेंटालिटी होती है टिपिकल, कॉपियां भर दो। कॉपी भरने की आदत होती है ना, एक क्वेश्चन होता है, आप पहले उसके पहले आपको भले ही आते हैं, चार चीजें, चार पॉइंट आते हैं, फिर उन चार पॉइंट को क्या करोगे? फिर उनको रिपीट करके लिखोगे, फिर उसको और थोड़ा एक्सपैंड करोगे, भले ही बात कहीं की कहीं घुमा रहे हो। हम्म तो यहाँ पंडित जी बोल रहे हैं भैया आपका अभिप्राय वो है क्या कि आपको बस शास्त्र में लिखना था, भरना था, कॉपियां भरनी थी, तो आपने क्या करा भाई, चार चार लक्षण बना दिए। चार लक्षण बनाने की जरूरत क्या थी, एक ही बताते। क्यों कंफ्यूज करते हो चार चार बताकर? एक ही बताते ना। तो यहाँ पंडित जी का क्वेश्चन ये है कि भाई ये बताया कि देवगुरु धर्म का श्रद्धान समझ तथा इन सर्व लक्षणों की परस्पर एकता भी दिखाई सो जानी, बोले एक ही है, जब सब सब एक ही है, एक ही एकता है उनकी, तो बोले अन्य अन्य प्रकार लक्षण कहने का प्रयोजन क्या बचा आपका? क्यों बताते हो? हम्म तो देखो, एक बात है, हमारे जो गुरु होते हैं, ये है ना, आचार्य हैं, मुनिराज, जो गुरु हैं, वो गुरु हमारे कोई भी बात, पहली बात तो झूठ नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वो सत्य महाव्रत के धारी होते हैं। फिर दूसरी बात, कोई भी बात एक्स्ट्रा नहीं लिखते हमारे आचार्य। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि उनको भाषा समिति होती है। तो भाषा समिति क्या करती है? हित मित प्रिय वचन बोलती है। एक शब्द भी एक्स्ट्रा नहीं बोलते हैं हमारे मुनिराज, नहीं बोलते हैं। क्यों? भाई भाषा समिति है, टाइम वेस्ट है उनका, नहीं बोलना चाहते हैं। पहले तो बोलना ही नहीं चाहते हैं, तो बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? हितमित प्रिय वचन बोलेंगे, भाषा समिति है। तो हमारे जो आचार्य हैं, मुनिराज हैं, वो एक शब्द भी एक्स्ट्रा लिख के नहीं जाते हैं। कहीं पे एक्स्ट्रा लिखेंगे तो उस बात को स्ट्रेस करना होगा तो लिखेंगे, नहीं तो एक्स्ट्रा नहीं लिख के जाते हैं। तो ये जो चार लक्षण कहे, इनका भी कुछ कारण होगा तो लिख के गए हैं। अब देखो यहाँ पे पंडित जी बताएंगे क्यों लिख के गए हैं। देखो उत्तर, ये चार लक्षण कहे, उनमें सच्ची दृष्टि से एक लक्षण ग्रहण करने पर चारों लक्षणों का ग्रहण होता है, तथापि मुख्य प्रयोजन भिन्न भिन्न विचार कर अन्य अन्य प्रकार लक्षण कहें।
अब देखो अलग अलग प्रयोजन से ये चार लक्षण कहे, अलग अलग प्रयोजन, चार लक्षण बताए हैं तो उन चारों लक्षणों का कोई ना कोई प्रयोजन है, तभी ये चार लक्षण बताए हैं, नहीं तो नहीं कहते। तो देखो, कहीं पे कोई बात मुख्य है, कहीं पे कोई बात गौण है, कहीं पे कोई बात दूसरी बात मुख्य है, तो ये बात गौण है। देखो यहाँ बताया है, जहां तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण कहा है, वहां तो यह प्रयोजन है कि इन तत्वों को पहचाने तो यथार्थ वस्तु के स्वरूप का व अपने हित अहित का श्रद्धान करे, तब मोक्ष मार्ग में प्रवर्ते। हम्म कि यहाँ तत्वार्थ लक्षण, तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण कहा है, सात तत्वों की सच्ची श्रद्धा, वो सम्यक दर्शन बताया है, तो बोले वो जो लक्षण कहा है वहां प्रयोजन क्या है, कि इन तत्वों को पहचाने तो यथार्थ वस्तु के स्वरूप का वह अपने हित अहित का श्रद्धान होता है, करे, तब मोक्ष मार्ग में प्रवर्ते। क्या है सात तत्वों का? भाई सात तत्वों का जो स्वरूप ये बताया है कि पहले उन सात तत्वों को समझो, उनके यथार्थ स्वरूप को समझो, और उसमें से जो हे गे उपादेय हैं, जिससे अपना हित होता है और जिससे अपना अहित होता है, उनको जानो, फिर उनका श्रद्धान करो। तो बोले उससे मोक्ष मार्ग में आगे प्रवर्तते हो, फिर सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हो। सिंपल है ना। सात तत्वों में क्या है, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष। तो उसमें हे गे उपादेय कर लो, हे कौन सा है, जानने लायक कौन सा है, और उपादेय कौन सा है, ये कर लो। ये निर्णय कर लिया आपने, तो आप श्रद्धान करो, पहले जान लो, जानने के बाद उनका श्रद्धान करो, श्रद्धान करो तो फिर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हो। ठीक है, अब हे गे उपादेय तो अब रिपीट तो नहीं करना, पता है सबको हे गे उपादेय। देखो तथा जहाँ आपा पर का भिन्न भिन्न श्रद्धान लक्षण कहा है, वहाँ तत्वार्थ श्रद्धान का प्रयोजन जिससे सिद्ध हो, उस श्रद्धान को मुख्य लक्षण कहा है। अब दूसरी बात है आपा पर का। बोले आपा पर का क्या है, तो बोले आपा पर का भिन्न श्रद्धान लक्षण कहा है। आपा पर को अलग से क्यों बताया, भिन्न श्रद्धान लक्षण क्यों कहा है? वहाँ तत्वार्थ श्रद्धान का प्रयोजन जिससे सिद्ध हो, उस श्रद्धान को मुख्य लक्षण कहा है। तत्वार्थ श्रद्धान का मुख्य लक्षण क्या है? तत्वार्थ श्रद्धान का मुख्य लक्षण है अपने हित अहित का श्रद्धान करना। ये पिछले पैराग्राफ में है। तत्वार्थ श्रद्धान जो हमने करा था, सात तत्वों का श्रद्धान क्यों करा? क्योंकि उससे हमें पता पड़ता है हित और अहित। आश्रव बंध क्या है? वो अहितकारी हैं। हम्म संवर निर्जरा और मोक्ष क्या है? वो हितकारी हैं। ठीक है, मैं जीव हूं, और मुझसे जो सब बाकी मुझसे जो दूसरे हैं वो सब अजीव की कैटेगरी में। ये सात तत्वों का। अब बोला कि जहाँ आपा पर का होता है, वहां आपा पर से क्या करा? आपा पर का बोला कि वहां तत्वार्थ श्रद्धान का प्रयोजन जिससे सिद्ध हो। अब उसमें तत्वार्थ श्रद्धान का प्रयोजन हित अहित सिद्ध करना था, तो बोले इसमें भी हित अहित ही सिद्ध होता है, पर हमने सिर्फ दो चीजें लेके हित अहित कर दिया। हमने आपा और पर, जो पर है वो पर को पर जानो, स्व को स्व जानो, और स्व जानने के बाद हमारा क्या हितकारी है और क्या अहितकारी है उसका निर्णय करो। तो उसमें भी वही बात आ जाएगी आश्रव बंध संबंध निर्जरा की और मोक्ष की। वही बात आ जाएगी कि हम में जब हम अपने में गए, तो अपने में जाने के बाद हमको पता पड़ा हमारे में जो राग द्वेष के परिणाम हैं वो क्या हैं? वो अहितकारी हैं। और जो वीतरागता है वो हितकारी है। तो संवर निर्जरा और मोक्ष जो है वो हितकारी हैं, और जो अहितकारी हैं वो राग द्वेष के परिणाम हैं। बात वही है, बस उन्होंने दो आपा पर से बात वो सिद्ध करी है। आपा पर में भी वही बात सिद्ध करी है जो सात तत्वों में सिद्ध करी है। वहां दो दो चीजों को लेकर सिद्ध कर दी, वहां सात चीजों को लेकर सिद्ध करी। वहां सात तत्वों को या दो तत्वों को लेकर उस बात को सिद्ध कर दिया है।
प्रयोजन वही है, प्रयोजन वही है, लिखा है ना वहां, तत्वार श्रद्धान का प्रयोजन जिससे सिद्ध हो। प्रयोजन क्या था ऊपर? हित अहित। तत्वार श्रद्धान का प्रयोजन हित अहित, हित अहित का श्रद्धान कराना था। तो हित अहित का श्रद्धान कराने का ही प्रयोजन यहाँ पे है, उससे अलग कोई प्रयोजन नहीं है। तो यहाँ लिखा है तत्वार श्रद्धान का प्रयोजन जिससे सिद्ध हो, उस श्रद्धान को मुख्य लक्षण कहा है। जीव अजीव के श्रद्धान का प्रयोजन आपा पर का भिन्न श्रद्धान करना है ना। जीव अजीव का क्या? जीव अजीव का आपा पर का है, तो आपा पर का वो प्रयोजन, वो भिन्न श्रद्धान करना है। तथा आश्रवादिक के श्रद्धान का प्रयोजन रागादिक छुड़ाना है। सो आपा पर का भिन्न श्रद्धान होने पर द्रव्य में रागादि ना करने का श्रद्धान होता है। इस प्रकार तत्वार श्रद्धान का प्रयोजन आपा पर के भिन्न श्रद्धान से सिद्ध होता जानकर इस लक्षण को कहा है। हम्म, बात आई समझ? प्रयोजन वही है, वहां पे भी हित अहित की बात करानी है। हित अहित की बात करानी है कि जो राग हो रहा है परद्रव्य के प्रति, जो राग हो रहा है वो राग क्या है? वो अहितकारी है। और जो वीतरागता है वो हितकारी है। आपा पर का भी वही प्रयोजन है, कोई डिफरेंट प्रयोजन नहीं है, है ना। हम घर देखते हुए जा रहे हैं और रास्ते में कॉलोनी देखते हुए जा रहे हैं, कम्युनिटी में जा रहे हैं, अब हमको पता है ना हमारा घर कौन सा है, तो हम निर्णय करते हुए जाते कि नहीं कि ये मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। जब अपना आता है तो रुक जाते हैं। बस वही है, आपा पर। आपको निर्णय हो गया वो पर है, ये मेरा है। तो मयूर और जी, पर के ये प्रति राग नहीं करनी। कैटेगराइजेशन दूसरे एंगल से हो रहा है आपा पर में। बस वही आपा पर में जो वो है कि उधर देखो, अलग अलग जिसको जैसी बीमारी होती है उसको वैसी वैसी दवाई दी जाती है। उसको वैसी दवाई दी जाती, जिसको जैसी बात जो समझ में आए उसको। देखो पहले क्या कराया जाता है, अभी देखो इसमें आएगा, आगे पूरा आएगा, सीक्वेंस आएगा। इसमें सीक्वेंस आएगा कि वो सीक्वेंस में आप कैसे बढ़ते हो। पहले सात तत्वों का श्रद्धान कराया जाता है, फिर सात तत्वों के श्रद्धान के बाद आपा पर के बारे में बात। आप जब आप श्रद्धान कराया जाता है इन द सेंस, जब आप सम्यक दर्शन, जब आप विचार करते हो ना, ध्यान में जाते हो, विचार करते हो, तो विचार की अवस्था में कैसा होता है? पहले सात तत्वों के सात तत्वों के बारे में विचार करते हो, फिर सात तत्वों के बारे में विचार करने के बाद आपा पर पे आते हो, फिर आपा पर के आने के बाद अपने आत्मा में आते हो, और फिर सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती। ये तीन लेवल हैं। सात से शुरू होके दो, दो से शुरू होकर एक। बोले अब क्या हुआ? जैसे हम निकल रहे थे कि पहले भैया हम निकले, हम रैली में आए, तो रैली में आने के बाद अपनी कम्युनिटी में आए, कम्युनिटी में आने के बाद अपने घर में आ गए, और अपने घर में आने के बाद डन, काम खत्म। वैसे ही सात तत्व, सात तत्व से होते हुए हम आए दो पे, दो से आने के बाद हम अपने एक पे आकर काम खत्म। पर बात फ्लो वही है, बात उसमें भी हित अहित की बात आती है, पर फिर एक बार निर्णय हो गया तो फिर हमें फिर वापस उस बारे में विचार नहीं करना पड़ता। हमें उस चीज का फिर विकल्प नहीं रहता, है ना। वो विकल्प से दूर होते होते, विकल्पों से दूर होके एक बार अपने घर में आ गए, फिर कौन सा विकल्प कि भैया मैं रैली में हूँ कि एपेक्स में हूँ कि मैं क्रेस्ट माउंट पे हूँ, कहाँ हूँ, वो विकल्प खत्म, अब मैं अपने घर आ गया हूँ। बस अब मैं एक बार अपने घर ठिकाने पे आया हूँ, सारे विकल्प खत्म। अब मुझे कोई विकल्प नहीं। बस वो जो जहाँ पे बस वहां पे आ गए तो निर्विकल्प दशा होगी, सारे विकल्प खत्म, मैं अपने घर में आके ठहर गया। वो निर्विकल्प दशा। अब आगे आएगी, इसमें ये सारी बात आएगी अभी। देखो, तथा जहाँ आत्म श्रद्धान लक्षण कहा है, वहां आपा पर के भिन्न श्रद्धान का प्रयोजन इतना ही है कि आपको आप जानना, आपको आप जानने पर का भी विकल्प कार्यकारी नहीं है। ऐसे मूलभूत प्रयोजन की प्रधानता जानकर आत्मश्रद्धान को मुख्य लक्षण कहा है। इसमें क्या कहा है? तीसरे में आत्मश्रद्धान का मुख्य लक्षण है। तो आत्मश्रद्धान का मुख्य लक्षण क्या है? कि भाई एक बार अभी जैसे एग्जांपल दे रहे थे ना, आप अपने घर में आ गए, तो फिर बोले आप फिर छोड़ दो पर के विकल्प को।
आप आ गए हो अपने घर में, अब क्या करना, पर के विकल्प, ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर नहीं है, वो तो हो गया, वो स्टेज क्रॉस हो गई। तो यहाँ यही बताना, आत्म श्रद्धान कर लिया तो आप अपने अंदर आकर स्थित हो गए, तो भाई पर से क्या लेना देना, आप तो अपने अंदर आ गए हो, पर का जो चल रहा है चलने, बाहर का बाहर चलने, क्या करना आप, आपा पर का श्रद्धान। आपा पर का श्रद्धान तो जहां था कि जब आपको भेद विज्ञान करना था, है ना, जब आप रास्ते में जा रहे थे, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं। जब अपने घर में आ गए तो फिर किस बात का, अब अपने घर में ही आ गए, अब मुझे क्या करना, मैं तो आ गया हूँ, अपने डिसीजन हो गया, ये मेरा घर है। तो अपने घर का डिसीजन कर लो तो बाहर दूसरे वाले अपने आप खत्म, उनका विकल्प खत्म। हम्म। तो यहाँ बस वही है, अलग अलग तरीके से बताया है पर प्रयोजन वही है। तो लिखा है कि आत्म श्रद्धान लक्षण कहा व आपा पर के भिन्न श्रद्धान का प्रयोजन इतना ही है कि आपको आप जानना, आपको आप जानने पर का विकल्प भी कार्यकारी नहीं है, ऐसे मूलभूत प्रयोजन की प्रधानता जानकर आत्म श्रद्धान को मुख्य लक्षण कहा है। और आगे देखो देवशास गुरु का, बस ये पैराग्राफ पढ़ के अपन विराम लेंगे। तथा जहाँ देव गुरु धर्म का श्रद्धान लक्षण कहा है, वहां बाह्य साधन की प्रधानता की है, क्योंकि अरहंत देवादिक का श्रद्धान सच्चे तत्वार श्रद्धान का कारण है, और कुदेवादिक का श्रद्धान कल्पित तत्व श्रद्धान का कारण है। सो बाह्य कारण की प्रधानता से कुदेवादिक का श्रद्धान छुड़ाकर सुदेवादिक का श्रद्धान कराने के अर्थ देव गुरु धर्म के श्रद्धान को मुख्य लक्षण कहा है। हम्म। देखो देव गुरु धर्म का लक्षण कहाँ कहाँ है, वहां बाह्य साधन की प्रधानता, ये व्यवहार की प्रधानता से है। ये जो देव गुरु धर्म है, ये क्या है, ये व्यवहार की प्रधानता से है। बाह्य साधन लिखा ना, तो बाह्य साधन की प्रधानता से, क्योंकि अरहंत देवादिक का श्रद्धान सच्चे तत्वार श्रद्धान का कारण है। ये पहली स्टेज है, अगर सच्चे देवशास गुरु का ही आपको पता नहीं होगा। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, अरे साहब क्या फर्क पड़ता, वीतरागता ही तो है, भगवान कपड़े भी पहने हो तो क्या फर्क पड़ता है, महावीर भगवान ही तो है। हम्म? चंदन ही तो लगा है, फूल ही तो चढ़े हैं, क्या फर्क पड़ता है। भाई साहब बहुत फर्क पड़ता है, जमीन आसमान का फर्क पड़ता है, क्योंकि आपने अभी वीतरागता का जो स्वरूप है, आपको अभी वीतरागता के स्वरूप का भी नक्की नहीं हुआ है। फिर तो हम बोले कपड़े पहन के मोक्ष जाने से भी क्या फर्क पड़ता है, घर बैठे बैठे झाड़ू लगाते लगाते मोक्ष हो जाता है। श्वेताम्बरों में है, झाड़ू लगा रही थी स्त्री, मोक्ष हो गया, केवल ज्ञान हो गया। 3 काल में संभव नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है। भले ही वो निमित्त नैमित्तिक संबंध हो कि साहब वो ध्यान की अवस्था में वो सब, पर वो वैसा ही होता है, ऐसा कभी नहीं होता झाड़ू लगाते लगाते, गाड़ी चलाते चलाते केवल ज्ञान हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता, होता नहीं, ऐसे ही है। तो यहाँ है क्या, कि बाह्य साधन की प्रधानता, क्योंकि अरहंत देवादिक का श्रद्धान सच्चे तत्वार श्रद्धान का कारण है, इसलिए सच्चे देवशास गुरु के श्रद्धान सबसे पहले में पहले हमको ये निर्णय होना चाहिए कि सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र कौन से हैं, है ना। तो क्योंकि वही नहीं होगा तो तत्वार श्रद्धान नहीं होगा, नहीं होगा। और कुदेव आदिक का श्रद्धान कल्पित तत्व श्रद्धान का कारण है। कल्पित मतलब झूठे, झूठे होंगे कुदेव आदिक। कुदेव का श्रद्धान कर लोगे तो कल्पित हो जाएंगे। पंचतत्व मानते हैं कि नहीं हिंदुओं में, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, उनके हैं, उनके भी पंच तत्व हैं, अलग अलग हैं, उनके अलग हैं। बोले कल्पित तत्वों को मानोगे, सो बाह्य कारण की प्रधानता से कुदेवादिक का श्रद्धान छुड़ाकर सुदेवादिक का श्रद्धान कराने के अर्थ देव गुरु धर्म के श्रद्धान को मुख्य लक्षण कहा है। भाई कुदेव को छोड़कर सुदेव को मानोगे, सच्चे देव गुरु धर्म को मानोगे, इसलिए उनको वहां पे लक्षण कहा है।
है ना। इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रयोजन की मुख्यता से भिन्न भिन्न लक्षण कहे हैं। अब आगे का प्रश्न अपन अगली बार। जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन जिन वाणी वाणी माँ माँ को वंदना शत शतबार है, है। वंदना वंदना चतुर शतबार है। वंदना वंदना शतबार है। चतुर। नौ ये लो। माला। है नी? क्या कहूँ, सुनते नहीं। जय जय। जय जिनेन्द्र। जय 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 जिनेन्द्र सबको। नया सबको जय साल मुबारक हो, सबको नया साल मुबारक हो। न्यू जी ईयर। आपको भी जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय जय। जय जय।